चलो अभी आगे का एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। पहले तो हम क्या करेंगे, सम निकालना है, यस 40 निकालना है। क्या क्या चाहिए उसके लिए, ए निकालना, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही चाहिए इन शॉर्ट, वो हम निकाल सकते हैं। डिविजिबल बाय 6, वो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल है, वो तो फर्स्ट खुद ही 6 है, उसके बाद मतलब 6 का टेबल ही आएगा ना अभी, 6 12 देन 18 एंड सो ऑन। लेकिन लास्ट टर्म अभी कौन सी है, मतलब वो तो पता होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट टर्म आप किसी ट्रिक से निकाल सकते हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको खुद को करना पड़ेगा। 6 का टेबल है, कहाँ तक करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। सी दिस इज फर्स्ट इंटीजर, दिस इज सेकेंड इंटीजर, दिस इज थर्ड इंटीजर। मतलब यहाँ आप क्या कर रहे हो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। तो लास्ट टर्म क्या होगी, 6 इंटू 40 होगी, राइट है। मतलब हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, ये लास्ट टर्म आएगी 240, ठीक है। अब देखो हमारे पास ए है 6, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, वो तो 6 का टेबल है, मतलब कॉमन डिफरेंस 6 ही आएगा। अभी यंथ टर्म मतलब टी एन जो है वो है 240। हम अभी एस एन निकाल सकते हैं। एस एन की वैल्यू क्या होगी, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2। एन मतलब कितना है 40, फर्स्ट 40 है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 40 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 6 है, ठीक है। बस इसको अभी सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये आएगा 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6। बस अभी कैलकुलेशन ही करने हैं। ये आएगा 20 इंटू 234। बस इसका भी मल्टीप्लिकेशन करो, 864, इसका आंसर आएगा 4680। मतलब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6, ये इसका आंसर आएगा 4680। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मतलब समझ लेना है, n की वैल्यू 15 है, 8 के मल्टीपल है, मतलब 8 का टेबल आएगा, राइट। ये आएगा 8 इंटू 1, 8 इंटू 2 मतलब 16 आएगा, अगेन 8 इंटू 3 मतलब 24 आएगा। अभी लास्ट टर्म कौन सी आएगी, 8 इंटू 15, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 8 ही आएगा। n मिल गया, अभी हमें निकालना है यस 15 इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट है। n की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 बाई 2 इंटू a की वैल्यू 8 है प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 इंटू 8। अभी कैलकुलेशन ही करने हैं, 15 बाई 2 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 8, राइट। अब देखो सिंपल वे से और भी तरीके हैं, आप कोई भी आजमा सकते हो। मैं क्या करती हूँ, यहाँ और यहाँ से 8 अगर कॉमन निकाला तो अंदर रहेगा 2 प्लस 14, राइट। ये आएगा 15 बाई 2 इंटू 8 इंटू 16, राइट। 8 4 जा, आंसर कितना आ गया 15 इंटू 4 इंटू 16। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 60 इंटू 16। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करो 960, आंसर आ गया। ओके अभी नेक्स्ट वाला, फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स निकालने 0 to 15 में, 0
250 में जितने भी ऑड नंबर्स है वो निकालने हैं। देखो पहला तो ऑड नंबर कौन सा आएगा, पहला ऑड नंबर आएगा 1, उसके बाद 3, अगेन 5 और लास्ट ऑड नंबर कौन सा है 49 है। हमें ए मालूम है, डी भी मालूम है, एन निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें एस एन निकालना है। कैसे निकालोगे एन, ए एन से निकालो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, अगर आप एन की वैल्यू नहीं भी निकालोगे तो लास्ट टर्म की वैल्यू से आप निकाल सकते हो, वो भी मैं दिखाऊंगी। पहली ये मेथड जो कि आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हो। ए एन दिया है 49, ए की वैल्यू है 1, एन निकालना है, डिफरेंस है 2। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1, राइट। 48 इसको 2 को डिवाइड करो n माइनस 1, 48 मतलब आएगा 24, मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी 25। अब हम एस एन निकाल सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। n बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2 है ना, n बाय 2 इंटू 2 प्लस 24 इंटू 2। देखो यहाँ से 2 कॉमन निकालो, n बाय 2 इंटू 2 इनसाइड ब्रैकेट 1 प्लस 24, कितना आ गया, ये 2 कैंसिल हो गए। और हाँ n 25 है, सॉरी वैल्यू रखना भूल गई मैं, इंटू 25, मतलब ये आ गया आपका आंसर 625। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखो कि ओके, अब ये वाला देखो वर्ड प्रॉब्लम, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम काफी बड़े दिए होते हैं लेकिन आसान होता है। बस हमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो कैसा भी हो वहां से बस हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट करना है, राइट। ओके चलो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन beyond a certain date as follows: 200 rupees for first day, 250 for second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? प्रॉब्लम समझ में आया। एक तो कोई तो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें अगर आप कोई भी काम करने में अगर थोड़ा भी लेट करोगे, उन्होंने जो जो बाउंड्री दी है उस बाउंड्री से आगे आपका वर्क चला गया, तो अगर आपका वो पहला दिन है तो उसके लिए वो चार्ज करेंगे 200 रुपीज। अगर आपने दूसरे दिन भी डिले किया तो 250 रुपीज ऐड कर देंगे वो उसमें। अगर तीसरे दिन लेट कर दिया तो 300 रुपीज लेंगे। और ऐसा करते करते मतलब हर एक दिन में वो क्या कर रहे हैं, 50 रुपए बढ़ा रहे हैं, राइट। उस डे से पहले जो भी पैसे लिए थे उससे 50 रुपीज वो ज्यादा ले रहे हैं। और अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्टर ने वो वर्क करने में 30 डेज 30 दिन का डिले कर दिया तो उसके लिए उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, है ना। तो पहले दिन को कितने देने हैं, फर्स्ट डे, चलो पहले लेंगे पेनाल्टी ऑन फर्स्ट डे कितनी देनी है 200 रुपीज। सेकेंड डे को कितनी देनी है 250। थर्ड डे को कितना देना है 300 रुपीज, राइट। 50 ऐसे ऐड कर रहे हो। अब ऐसे करते करते 30th डे को कितने पैसे देने होंगे उसको, ये 30th डे को कितने पैसे देने पड़ेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, निकाल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ हमें कुछ और ही निकालना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी,
इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें निकालना है टोटल 30 दिनों उसने डिले कर दिया तो उसके लिए वो कितने पैसे भरेगा, है ना। मतलब हमें एक ही तो वैल्यू, हमें एक्चुअली निकालना क्या है, यस 30 निकालना है। और यस निकालने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, ए की वैल्यू लगेगी जो कि हमें पता है, डी की वैल्यू लगेगी जो कि हमें पता है 50 रुपीज, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 250 माइनस 200, 50 आ जाएगा। और हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, यन की वैल्यू भी पता है, यन मतलब 30 डेज के लिए। मतलब यहाँ हम आसानी से निकाल सकते, यस 30 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, ये कितना आएगा आंसर, हाँ ये आंसर आएगा, n की वैल्यू है 30 अपॉन 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 50 का, ये आएगा 15 400 प्लस 29 इंटू 50, राइट 400 प्लस ये आएगा 1450, ओके 15 इंटू, अब इनका एडिशन करो, ये है 400 0 5 8 1, अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये आएगा 27750, राइट। मतलब इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे। हाँ मैंने पहले वाले क्वेश्चन में एक अल्टरनेटिव और बताऊंगी ऐसे भी बोला था, तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन तो चला गया, मैं इस क्वेश्चन में भी निकाल सकती हूँ। मतलब बेसिकली क्या है, अगर हमारे पास लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे, है ना। यस की वैल्यू मैं और एक तरीके से निकाल सकती हूँ, यस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस यल, वेयर यल इज लास्ट टर्म, है ना। मतलब ये तो आपको मालूम है, लेकिन अगर इनमें से कोई एक वैल्यू मालूम नहीं है और लास्ट टर्म पता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम तो हम निकाल सकते हैं ना, वो मतलब डिफिकल्ट नहीं है। क्या निकालना है आपको, A30 निकालना है ना, A30 निकालना है। उसके लिए क्या क्या लगेगा, A प्लस n कितना है 30 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 50 का, मतलब ये आएगा 200 प्लस 29 इंटू 50, वो तो अभी हमने निकाला था 1450, इनका भी एडिशन करो तो 0 5 6 1, ये आ गई आपकी लास्ट टर्म। बस ये वैल्यू इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। करके ही दिखाते हैं, यस 30 इज इक्वल टू 30 बाई 2, फर्स्ट टर्म है 200 और यल की वैल्यू आ गई है, इसी को हम यल बोलेंगे, हाँ लास्ट टर्म। अभी इनका एडिशन करो 15 इंटू 1850, आ गया आंसर। अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद तो यही आएगा। मतलब दोनों अल्टरनेटिव है, आपको जो इजी लगेगा वो आप कर सकते हो। अब आगे देखो, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic performance. If each prize is to 20 rupees less than preceding price, find the value of each of the prizes. क्या दिया है, हमें दिया है सम ऑफ 7 प्राइजेस, मतलब यस 7 की वैल्यू दी है हमें 700 रुपीज और डिफरेंस दिया है। ऐसे नहीं चलेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो गलती से, मतलब 20 रुपीज लेस है, मतलब डिफरेंस आ गया 20 का, जी नहीं गलत है। देखो प्लस माइनस भी तो इम्पोर्टेंस रखता है इसका। अब देखो मानो हमें फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, फर्स्ट टर्म आप बोलोगे कि ए ही है, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, कितनी है ए। सो सेकेंड टर्म क्या होगी, ए माइनस 20, पहले से 20 रुपीज लेस है सेकेंड प्राइस को। थर्ड प्राइस कितना आएगा,
a माइनस 40, राइट, मतलब जो भी वैल्यू है उसके, उससे 20 रुपीज हमें कट करने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, मतलब अगर आप इस, ये क्यों मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे सेकेंड माइनस फर्स्ट करके, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड टर्म है a माइनस 20 माइनस फर्स्ट टर्म है ए तो कैंसिल हो गया, लेकिन कॉमन डिफरेंस आ गया है आपके पास -20 का है, राइट। ओके, अभी हमें क्या करना है, यस 7 दिया है, उसी का फॉर्मूला लिखेंगे, S7 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। n मतलब कितना है 7/2, 2 इंटू a की वैल्यू मालूम नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 7-1 और d है -20, राइट। अभी बस आ गया, सम कितना है 700 दिया है, 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस ये कितना आएगा 6 इंटू -20, प्लस माइनस में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ये 2 का क्या करो यहाँ ट्रांसफर कर दो और 7 को डिवाइड करो, 2a प्लस इंटू माइनस माइनस 120, राइट, और ये आएगा 100 इंटू 2, 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, -120 को LHS में भेज दो, 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2a, ये आएगा 320 इज इक्वल टू 2a, मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 320/2, ये आएगा कुछ 160, राइट। हमें a की वैल्यू मिल गई है, हाँ, लेकिन पूछा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a तो हमने निकाला, लेकिन उन्होंने बोला है यहाँ पर हमें हर एक प्राइस की कीमत निकालनी है, हर एक प्राइस की कीमत निकालनी है। कहाँ गया वो प्रॉब्लम, यहाँ, हर एक प्राइस की कीमत, फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, कोई बात नहीं है, पहले प्राइस की कीमत क्या होगी, तो फिर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ए इज इक्वल टू 160 रुपीज, फर्स्ट प्राइस जो था ना, फर्स्ट प्राइस ये आएगा ए मतलब 160, सेकेंड प्राइस क्या आएगा, प्राइस नहीं है प्राइस है, 20 उससे माइनस कर दो, 160 माइनस 20 कितना आता है देखो, ये आएगा 140, राइट। थर्ड प्राइस कितना आएगा, 140 में से 20 निकाल दो, 120 आएगा। फोर्थ प्राइस क्या आएगा, जो वैल्यू ऊपर आई है उसमें से 20 निकालना है, 100 आएगा। फिफ्थ प्राइस आएगा 100 माइनस 20, राइट। सिक्स्थ प्राइस कितना आएगा, 80 माइनस 20 मतलब 60 आएगा। अब सेवंथ प्राइस कितना आएगा, 60 माइनस 20 मतलब 40, समझ में, हर एक वैल्यू में से 20 माइनस करने हैं, तो ये वैल्यूज है उन 7 प्राइजेस की। अब ये वाला प्रॉब्लम देखो 17, घबराना बिल्कुल नहीं है, मतलब कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या दिया है देखो, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बच्चे जो है स्टूडेंट्स को क्या किया है, प्लांट्स लगाने के लिए कहा है, कितने, स्कूल में भी लगाने हैं और बाहर, मतलब उसके स्कूल के बाहर भी लगाने हैं। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant. क्लास में कुछ सेक्शन है और हर एक सेक्शन को ट्रीज उन्होंने दिए हैं, will be the same as the class in which they study. वो जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं ना उतने प्लांट लगाने हैं, जैसे कि सेक्शन ऑफ क्लास A will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. There are
3 sections of each class. टुकड़ियां बोलते हैं ना, हर एक क्लास में 3 टुकड़ियां हैं, 3 sections है. For example, see, each class has 3 section. ठीक है. टोटल क्लास कितने हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है, 12 क्लास है. ठीक है. आगे क्या करना है आपको, प्लांट फॉर क्लास 1 कितने हैं, क्लास 1 के लिए 3 सेक्शंस हैं और 3 सेक्शन के लिए हर एक सेक्शन के लिए एक प्लांट है. मतलब टोटल क्लास 1 कितने प्लांट लगाएगा, 3 प्लांट्स लगाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती कर देते हैं. और क्लास 2 के लिए क्या करोगे, 3 सेक्शन है और क्लास 2 के लिए 2 प्लांट्स लगाने हैं, मतलब 6 लगाएंगे वो. उसी तरीके से क्लास 3 के लिए 3 इंटू 3 9, बस हो गया. अभी हम निकालेंगे क्लास 12 के लिए, कितने हैं, 3 इंटू 12 मतलब 36. इसका मतलब क्या है, अभी हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट हुआ. ये है 3 6 9 12 अप टू कहाँ तक, 36 तक. हमें निकालना है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. टोटल कितने ट्रीज लगाए उन्होंने, मतलब टोटल मतलब तो सम ही निकालना है, राइट है. सम ऑफ 36 नहीं कर सकते, सॉरी, n है ना. यस, n होता है और n की वैल्यू है 12 और ये 12th टर्म की वैल्यू है, राइट. ओके, गलती से हो गया वो. यस, 12 निकालना है और इसकी वैल्यू है n/2 इंटू a प्लस यल. ऐसे भी कर सकते हो आप, दोनों तरीके से मैं बता दूंगी. n की वैल्यू है 12 अपॉन 2, a की वैल्यू है 3 और लास्ट टर्म है 36. ये आएगा 6 इंटू 39, राइट. इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया 234. और क्या कर सकते हो, यस, 12 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट. n मतलब कितना है, 12/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 12-1 और डिफरेंस कितना है, 3 है. निकाल लो, 6 माइनस 3 है डिफरेंस. ये तो 6 आएगा, 6 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 3, ये आएगा 6 इंटू 6 प्लस 33, 6 इंटू 39, ये आ गया 234. मतलब टोटल क्लास 12 तक कितने प्लांट बोए उन्होंने, 234.